बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ये कुरानी आयत जो आप हर नमाज में पढ़ते हैं, यही मेरी इस जमात का नस्बुल ऐन हिदायत का रास्ता है कि ऐ मेरे रब, हम तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें गुलामी नहीं, आजादी चाहिए। गो के ये मुल्क 1947 में आजाद हुआ, लेकिन आज इस पूरी कौम को एहसास है कि अभी भी इस मुल्क के हुक्मरानों की आजादी नहीं है, वो कठपुतली हैं। उनकी अहकामात कहीं और से आते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं, अमेरिका का जो यार है, बिकने को जो तैयार है, तो हम ये खान साहब ने, हमारे कायद ने, चेयरमैन ने जो बात सामने रखी है इस मुल्क के कि क्या तुम हकीकी आजादी चाहते हो, हकीकी आजादी चाहते हो। और दूसरी बात, आज इस शहर कराची के अंदर अगर उस जमात का जिक्र न किया जाए जिसने इस शहर को तबाह और बर्बाद किया था, तो ये जलसा मुकम्मल नहीं होगा। ये जो 4 नेशनल असेंबली की सीटें लिए बैठे थे, अब के जो इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ये 0 पे होंगे। आप मेरी इस बात से राजी हैं कि नहीं? तो क्या करेंगे एमकेएम के साथ? 0। एमकेएम को क्या करेंगे? फिर से कहें, क्या करेंगे? तो मेरे दोस्तों, आपको पता है कि एक और जमात है जिसको मैं हमेशा कहता क्या आया हूं, पापा फुप्पो पप्पू पार्टी। पापा फुप्पो पप्पू पार्टी। और उसका लीडर क्या है? उसका लीडर इस मुल्क पर भारी है, इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है। नाम उसका जरदारी है, जर का वो पुजारी है, और अब उसको भी खुदा हाफिज कहने का वक्त आ चुका है। तो फिर कहिए मेरे साथ मिलकर, अगली बारी, अगली बारी। जोर से कराची वालों जागो, अगली बारी, अगली बारी। बहुत बहुत शुक्रिया।